सीबीएसई 10th एंड 12th के बोर्ड रिजल्ट्स आने के बाद जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, उनके लिए मुश्किलें तो मुझे पता है काफ़ी खड़ी हुई हैं। उनके लिए सीबीएसई ने इस साल एक बहुत ही बड़ा और एक शानदार बदलाव भी अलग किया है। हालांकि वो शानदार कितनों के लिए और कितनों के लिए नहीं है, ये भी ज़रूर दिख रहा है। देखिए, ये चीज़ अब ओएसएम का एक बड़ा खेल बन गया है, एक बड़ा विवाद जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस बीच सीबीएसई ने काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशन दी है, काफ़ी सारे नियम भी निकाले हैं, हल भी निकाले हैं, लेकिन क्या उससे सभी माता पिता और बच्चे सहमत हैं? देखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अब ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम और रीचेकिंग, ये दोनों ही चीज़ें अब आपका पूरा सीक्वेंस बदलने जा रहा है। इसको लेकर आज सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये दोनों आपके लिए क्या है। आइए इस नए रूल को लेकर जो सीबीएसई ने लगातार बनाने जा रहे हैं और डेट्स एकदम जो सिंपल सरल भाषा में समझते हैं, आखिर इसकी पूरी जानकारियाँ क्या है जो आपके लिए ज़रूर एक फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है, भी हाल ही में सर्वर डाउन काफ़ी चल रहा है, जो कि प्रोसेस को लेकर कल से शुरुआत हो चुकी है री इवाल्युएशन को लेके। लेकिन रीचेकिंग के लिए भी ज़रूर याद रखेगा कि आपको अप्लाई करना कैसे पड़ेगा। देखिए, सीबीएसई अब सबसे पहले आपको आप ही की इवैल्यूएटेड आंसर शीट को स्कैन्ड कॉपी यानी कि एक फोटो कॉपी जिसे कहा जाता है वो दिखाएगा। यानी कि आप खुद अपने ही फोन या फिर कंप्यूटर पर देख सकते हैं अपनी ही खुद की जानकारी। एग्जामिनर ने आपको कहाँ और कैसे मार्क्स दिए हैं, ये गणित भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो भी खुद। इस पूरी स्कैन कॉपी को देखने के लिए पोर्टल पर जाइएगा, जो कि 19 मई 2026 से लेकर 22 मई तक ये ज़रूर रात 11 बजे तक ज़रूर खुली हुई है। लेकिन सीबीएसई के चेयरपर्सन राहुल सिंह ने ज़रूर इस पर टिप्पणी दी है। उनके मुताबिक ये पोर्टल 19 मई को सुबह लगभग 9:50 बजे करीब ये बंद हो जाएगा, यानी कि 9 बजे के करीब ये लाइव ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इसका भी टाइम लिमिटेड है, यानी कि इसके बढ़ने के लिए करीब 40 से ज़्यादा घंटे ही आपके सामने एक बड़ी चुनौती बन के रहेंगे। आंसर शीट को लेकर अभी कार्य अभी और भी चल रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की। जब आप कॉपी देख लेंगे, अगर आगे जाके आपको क्या करना है वो भी समझ लीजिए। आंसर शीट देखने के बाद आपका रोल क्या होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी गड़बड़ी हुई है, टीचर से कोई गड़बड़ी हुई है, रूल से कोई गड़बड़ हुई है, तो आप उसके ऑप्शंस को देख पाएंगे, जिनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मई से शुरू हो चुके हैं और 29 मई तक ये चलेंगे। पहला ऑप्शन है आप सभी के लिए, वो आप या तो लिख लीजिए, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसका मतलब ये नहीं है कि आपके आंसर्स फिर से पढ़े जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें एग्जामिनर सिर्फ ये चेक करेगा कि वो टोटल सही है या नहीं है, और इसमें ये भी चीज़ चेक होगी कि कोई क्वेश्चंस बिना चेक किए तो नहीं छूट गया है, जिसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं इस बार कक्षा 12वीं के रिजल्ट में। और ये मार्क्स सिस्टम पर अपलोड भी ज़रूर करते हुए कोई भी गलती तो नहीं हुई है, ये सभी जानकारी छोटी मोटी ज़रूर देखी जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है री इवैल्यूएशन का, जो कि सबसे काम की चीज़ है। आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। देखिए, आपको लगता होगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर लिखा होगा, सही जवाब लिखा होगा, पर उसमें कम नंबर अगर मिले हैं तो आप स्पेसिफिक उसके क्वेश्चन को दोबारा चेक करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन सीबीएसई काफ़ी अब दे रहा है, रिलीफ दे रहा है। और इस बार एक बड़ा चेंज हो रहा है, यानी कि एक बड़ा बदलाव ज़रूर है, एक अच्छी ज़रूर अपडेट है। यानी कि सीबीएसई ने जो रीचेकिंग की फीस को कम कर दिया है, कटौती यानी कि रिड्यूस कर दिया है फीस को लेकर, 500 से सीधा 100, और कई ऐसी चीज़ें जिसमें बदलाव किए गए हैं। देखिए, स्कैन कॉपी डाउनलोड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इसमें 100 रुपये मात्र फीस देनी होगी। पहले से ज़्यादा बदलाव हो गए हैं। वेरिफिकेशन को मार्क्स के लिए भी अब सिर्फ 100 रुपये लगेंगे, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल है कि सिर्फ 25 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि 25 रुपये पर सवाल के हिसाब से आपको फीस देनी होगी। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि ऑफर क्या दिया जा रहा है। अगर ये इवैल्यूएशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपके नंबर सच में ही बढ़ जाते हैं, तो ये शायद आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सीबीएसई इस पूरी गणित पे क्लैरिफिकेशन भी दे चुका है। आपकी पूरी जो फीस है वो रिफंड यानी कि वापसी कर देगा, ये भी ज़रूरत है। लेकिन हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर नंबर नहीं बढ़ते हैं तो फीस वापस नहीं मिलेगी आपकी। अब सोच रहे होंगे कि भाई ये सब कुछ तो एकदम क्लियर है, सब कुछ तो कर दिया है, लेकिन अब इसके फाइनल रिवाइज्ड रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, इसको लेकर भी टिप्पणी है, यानी कि सीबीएसई ने अभी तक इसमें कोई भी फिक्स ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन हिंट वो जरूर लगातार दे रहे हैं। यानी कि अगर हम शेड्यूल के मुताबिक जाए, ट्रेंड्स के हिसाब से जाए, तो री इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है ये 29 मई यानी कि 29 मई तक चलेगी, संपूर्ण रूप से चलेगी, आखिरी डेट है इसकी। लेकिन इसके बाद बोर्ड को नए मार्क्स अपडेट करने के लिए लगभग करीब 2 से 3 हफ्ते के समय भी लगेगा। ये 2 से 3 हफ्ते का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका अपडेटेड जो भी रिवाइज्ड रिजल्ट है वो जो कि जून 2026 के बीच या जून के आखिरी हफ्ते तक आने की पूरी उम्मीद है।
आई होप आपने ये सारा गणित समझ लिया होगा, ये सारी क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली होगी। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक्टिव रहिएगा।